बारिश के सीज़न में मार्केट में भुट्टे बहुत अवेलेबल हैं और हम उन्हें सेक कर या उबाल कर तो बहुत खाते हैं। लेकिन क्या आपने इससे पहले भुट्टे के ढोकला ट्राई किए हैं? अगर नहीं किए तो आप हमारी रेसिपी फॉलो कर कर भुट्टे के ढोकला ज़रूर बनाएं, आपको बेहद ज़्यादा पसंद आएंगे। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 भुट्टे ले लिए और उन्हें इस तरह से छील लेंगे और इसके ऊपर जो रेशे हैं उन्हें हम प्रॉपरली उतार लेंगे। और अब हम इसके दाने अलग करेंगे। तो हमारे पास यह गैजेट है, इससे हम इसके दाने आसानी से अलग कर लेंगे। अगर आपको ये चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे आसानी से परचेज कर सकते हैं। और अब इस तरह से हम भुट्टे के सारे दाने अलग कर लेंगे। तो इससे बड़ी आसानी से भुट्टे के दाने अलग हो जाते हैं। आप चाहें तो चाकू की हेल्प से भी भुट्टे के दाने अलग कर सकते हैं, लेकिन यह बहुत अच्छा प्रॉपरली वर्क करता है। अब इस तरह से हमने दाने अलग कर लिए हैं भुट्टे के और अब इसे हम साइड में रख लेते हैं और अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पर बैटर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम एक बोल के अंदर 1 कप सूजी ले लेते हैं और साथ ही हमने 1 कप सूजी में आधा कप खट्टी दही का इस्तेमाल किया है। तो ढोकला बनाने के लिए दही खट्टा ही इस्तेमाल करें। अगर दही खट्टा नहीं है तो आप इसमें नींबू भी निचोड़ लें। और अब इसके अंदर आधा कप पानी भी डाल लेंगे। तो 1 कप सूजी और आधा कप दही और आधा कप पानी, ये मेजरमेंट बिल्कुल प्रॉपर है। तो आप इस तरह का एक बैटर तैयार कर लें और फिर इसे ढककर लगभग 10 से 15 मिनट तक रख लें साइड में। अब भुट्टे का ढोकला बनाने के लिए 1 कप भुट्टे के दाने ले लेंगे और उसे मिक्सर ग्राइंडिंग जार में डाल लेंगे। और अब हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्ची भी इसमें काट कर डाली है। अगर आप इसमें अदरक और लहसुन डालना चाहते हैं तो वो भी इस वक्त डाल लें। और अब इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर हम इसका फाइन पेस्ट बना लेते हैं। और भुट्टे के दाने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो ये फटाफट से पिस जाते हैं। और इस तरह से हमने इसे पीस लिया है। और अब हमने जो पहले से सूजी का बैटर बना कर रखा था उसके अंदर हम डाल लेंगे। तो उसे रेस्ट पर रखे हुए लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। इस बैटर के अंदर हम चौथाई कप बेसन भी डाल लेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें नमक मिला लेंगे। साथ ही चौथाई टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़े से चिली फ्लेक्स और ओरिगानो या फिर मिक्स हर्ब्स भी आप डाल सकते हैं और 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से ढोकला सॉफ्ट बनता है और वह गले में अटकता नहीं है। यहाँ पर 1 टेबलस्पून चीनी भी डालनी है, लेकिन वह सीन स्किप हो गया है तो आप भी ज़रूर डालें। और अब इन सारी चीज़ों को आपस में बहुत ही अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इस बैटर के अंदर हम 1 मुट्ठी भरकर कॉर्न के दाने भी मिला लेंगे। यह डालना ऑप्शनल है, लेकिन जब हम इसे डालते हैं तो ढोकला में इसके बाइट्स बहुत अच्छे लगते हैं और ये टेस्टी भी लगता है। साथ ही मिक्स हर्ब्स और चिली फ्लेक्स डालना भी ऑप्शनल है, लेकिन क्योंकि हम कॉर्न का ये ढोकला बना रहे हैं तो यह चीज़ें डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। और अब इस बैटर को मिक्स करके हम साइड में रखेंगे और जिस बर्तन या फिर सांचे में हमें ढोकला पकाना है उसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर यह केक मोल्ड ले लिया है। आप कोई भी थाली ले सकते हैं या स्टीमर ले सकते हैं या ढोकला बनाने की प्लेट। तो आप इस तरह की ढोकला बनाने की कोई भी मोल्ड, प्लेट कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो उसका बायो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और अब हम इसे साइड में रखेंगे और स्टीमर तैयार करेंगे। तो हमने कढ़ाई में आज इसे स्टीम किया है। तो कढ़ाई के अंदर हम सफिशिएंट पानी डाल लेंगे और उसके अंदर एक स्टैंड या फिर कोई जाली या कटोरी भी आप रख सकते हैं और उसके ऊपर हम यह ढोकला रखेंगे। अब जब तक पानी बॉईल हो रहा है तब तक हम ढोकला के बैटर के अंदर आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डाल लेंगे। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा डालना है। कई लोग इनो भी डालते हैं, लेकिन इनो हर वक्त घर में अवेलेबल नहीं होता। तो आप पकोड़े बनाने वाला ये बेकिंग सोडा डालेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस डालकर हम इसे प्रॉपरली मिक्स कर लेते हैं ढोकला के बैटर में। अब इस तैयार बैटर को हम मोल्ड में डाल लेते हैं। तो इससे हमारा ढोकला हाइटेड बनेगा। अगर आपको कम ऊंचा ढोकला पसंद है, यानी कि थोड़े पतले पतले ढोकला पसंद है, तो आप 2 थालियाँ या फिर 2 मोल्ड ले सकते हैं। हमने सारा बैटर एक ही मोल्ड में डाल लिया है और ऊपर से थोड़े से ओरिगानो और चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर लिया है। आप इसके ऊपर हरा धनिया या फिर लाल मिर्ची का पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारा स्टीमर भी तैयार है। पानी उबलने लगा है और अब जब पानी प्रॉपरली उबलता है तभी हम ढोकला के इस मोल्ड को इसके अंदर रखेंगे।
और फिर इसे ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ेंगे लगभग 20 मिनट तक कम से कम। तो यहाँ पर क्योंकि ढक्कन के अंदर छेद है, तो इसे हम एल्यूमिनियम फॉइल से बंद कर लेते हैं ताकि स्टीम बाहर ना निकले। और 20 मिनट से पहले आप ढक्कन को बिल्कुल भी ना खोलें, नहीं तो ढोकला फूलते फूलते वापस से बैठ जाएगा। अब लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और ढोकला को चेक करने के लिए एक चाकू इसके अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। तो हमने पाया कि इसमें से थोड़ा बैटर अभी भी इसमें चिपक रहा है हल्का हल्का, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा कच्चा है। तो इसे लगभग 10 मिनट के लिए और पका लेंगे। क्योंकि हमने सारा बैटर एक ही मोल्ड में डाल लिया था, तो यह थोड़ा मोटा ढोकला बना है। और अगर यहाँ पर आपको पानी कम लगता है तो थोड़ा सा पानी और डाल लें, नहीं तो कढ़ाई जल सकती है। कुल मिलाकर 25 मिनट हो चुके हैं और हमारा ढोकला प्रॉपर्ली पक चुका है। इसे दोबारा से चाकू डालकर हमने देखा तो पाया कि यह बिल्कुल क्लीन निकला है। इस पे ज़रा सा भी ढोकला का बैटर चिपका नहीं है और इसका मतलब ये ढोकला अंदर से पूरी तरह से पक चुका है। और अब हम इसे कढ़ाई में से बाहर निकालेंगे और जब तक ये प्रॉपर्ली ठंडा नहीं हो जाता इसे हम छेड़ेंगे नहीं। ढोकला जब प्रॉपर्ली ठंडा हो जाएगा तो किनारों से इस तरह से हम चाकू से इसे थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे और फिर इसे डिज़ायर्ड शेप में हम काट लेंगे। आप चाहें तो छोटे बड़े जैसे टुकड़े आपको पसंद है आप उस तरह से कट लगा लें। अब ढोकले का तड़का तैयार करने के लिए तड़का पैन के अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल गर्म कर लिया और अब इसमें थोड़ी सी राई चटका लेंगे और साथ ही हम इसके अंदर थोड़ी सी हींग भी डाल लेते हैं और कुछ करी लीव्स और सफ़ेद तिल इसमें डालकर फटाफट से इस तड़के को हम ढोकला के ऊपर पोर कर लेंगे। हमारा कॉर्न ढोकला सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और मज़ेदार बना है। आप इसे हरे धनिए की चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं या फिर अपने मनपसंद कोई भी सॉस या केचप के साथ में एंजॉय करें। और अगर आप तरह तरह की चाट की चटनियों की रेसिपी जानना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी कॉर्न ढोकला की रेसिपी? रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें।